It's day 2 of workshop और अब हम रेडी होंगे। वेलकम टू द सेकेंड डे ऑफ गोवा हियर नाउ। अब मुझे एक रात हो चुकी है, नींद मुझे काफ़ी अच्छी आई, काफ़ी पीसफुल आई। ऑनेस्टली रूम काफ़ी बड़ा था, रात को मुझे लग रहा था अकेले मुझे डर लगेगा, बट थैंकफुली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुबह सुबह हमारा 5:30 बजे का सेशन था ऑन द बीच, लाइक राइट ऑन द बीच। सबसे पहले हमें अंदर इंडोर्स मेडिटेशन एक सिखाई थी एंड उसके बाद हमें ये बीच की तरफ लेके गए थे। एंड ऑनेस्टली आई डिड नॉट एवर थिंक कि मैं गोवा आऊँगी और मैं सुबह ऐसे 5 साढ़े 5 बजे उठ जाऊँगी ऐसे बीच पे जाने के लिए फॉर चिलिंग, लाइक एक्सरसाइजिंग एंड ऐसे पीसफुल हेल्दी वे एंड नॉट जस्ट फॉर चगिंग बियर्स एंड ऑल। तो या हमने यहाँ पे फ्रिस्बी खेली, वी एक्चुअली प्लेड फ्यू मोर गेम्स विच वाज रियली फन। एंड देन उसके बाद थोड़ी सी मैंने ऐसे वॉक करी, ऐसे सी को अच्छे से निहारा, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट डे दैट आई वॉज वॉचिंग द सी ऐसे प्रॉपर। सो आई सोक्ड अप एवरी थिंग एंड एनी थिंग दैट आई कुड। इसके बाद मुझे वापस जाना है, वापस जाने के बाद हमें फिर से वही गधा मजदूरों की तरह, नॉट एक्चुअली गधा मजदूरों की तरह बट डिसिप्लिन किड्स की तरह, 8:30 अराउंड वी हैव टू गैदर अप फॉर आर ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग एंड 9 o'clock ऑनवर्ड्स हमारा सेशन शुरू हो जाएगा। तो फटाफट से मैं अपने रूम की तरफ जा रही हूँ। रूम में जाते ही मैं एक बहुत ही डीप कंफर्टिंग शावर लेने वाली हूँ। शावर लेने के बाद मैं रेडी हो गई थी एंड आई वाज जस्ट डिसाइडिंग कि मैं ये कॉर्ड सेट पहनूंगी। कॉर्ड सेट काफ़ी अच्छा लग रहा था, फॉर्मल था, बट स्टिल इट वाज लुकिंग वेरी वेरी कैजुअली स्टाइल, लाइक पता नहीं, तुम देख लो, बट बहुत ही सही लग रहा था। एंड दिस आई गॉट फ्रॉम सवाना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सवाना से मंगाया है शायद जहाँ तक तो। एंड 1800 या 2000 के अराउंड का ये था। बहुत ही मिनिमल सा मेकअप जल्दी से कर लूँगी। ये डियोर का टिंट है विच आई एम अप्लाइंग ऑन माई चीक्स। काफ़ी ब्लेंडेबल है, काफ़ी अच्छा है। ओनली कॉन इज़ दैट काफ़ी ज़्यादा महंगा है। उसके बाद थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करा एंड बस फटाफट से अब दिमाग में यही चल रहा था कि टाइमली पहुँच जाऊँ, कुछ भी लेट ना हो, कुछ भी ना हो। मतलब जब आप अकेले ऐसे कहीं पे आए हुए होते हो ना, तो एक कहीं ना कहीं अंदर बहुत ही ज़्यादा कामनेस रहती है, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं होता कि फटाफट कर ले एंड अभी वॉशरूम जाना है, अभी मेरे को जाना है, ये वो टर्न्स एंड ऑल का चक्कर। लाइक काफ़ी आप अपने स्पेस, अपने टाइम के हिसाब से जो भी चाहो वो कर सकते हो, बट ऑन द कॉन्ट्ररी एट द सेम टाइम, लाइक दिमाग में बार बार चलता रहता है कि लेट तो नहीं हो जाऊंगी, टाइमली पहुंच जाऊंगी ना, बट एट द सेम टाइम यू वांट टू लुक पुट टुगेदर ऑल्सो। तो तुम्हें लगता है ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ, चाहे कर कुछ नहीं रहे होते हो, बट जस्ट तुम अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हो कि हाँ कुछ तो कर रही हूँ। नाउ हियर आई एम अप्लाइंग दिस सीरम विच इज़ फ्रॉम ट्रेसेमे। ये ओलाप्लेक्स का ड्यूब है एंड ऑनेस्टली ये सीरम काफ़ी अच्छा है। मैंने एक बार ही ट्राई करा है ये पहले दिल्ली में, सो काफ़ी अच्छा था। तो मैं अपने ट्रिप पे भी यही वाला सीरम ले गई थी एंड यू कैन सी दैट इंस्टेंटली इसने मेरे बालों पे कितनी अच्छी शाइन प्रोवाइड कर दी है। ऑनेस्टली मेरे बाल वैसे भी काफ़ी अच्छे हो रहे थे रात को धोने के बाद कल, बट अभी इसने काफ़ी ज़्यादा शाइन ऐड कर दी एज यू कैन सी। अब मैं अपना फिट चेक करने एंड ऐसे नॉर्मली कि भाई थोड़ी बाहर की धूप और रोशनी भी ले लूँ, एंड अपनी बालकनी में आ गई थी एंड आई वॉज गेटिंग ड्रेस्ड अप, ऑल्सो मेकिंग अ रील फॉर गेट रेडी विद मी ऑन इंस्टाग्राम। तो वो भी मैं डाल चुकी होंगी अभी तक, तो जाके इंस्टाग्राम भी मेरा देख लेना। माई इंस्टाग्राम इज़ राज अनफिल्टर्ड। दिस इज़ अ न्यू आई डी विच आई स्टार्टेड रिसेंटली। इससे पहले देर वॉज दिस अदर आई डी, बट हाँ अब मैंने वो आई डी अपनी चेंज कर ली है। अब हम निकल रहे हैं अपने अगेन वर्कशॉप के लिए। ब्रेकफास्ट के लिए मैं लेट हो गई थी, मैं नहीं पहुंच पाई थी 8:30 बजे तक, तो मम्मी ने ये थेपलास पैक करके दिए थे घर से, तो ये थेपलास ही खाते खाते मैं अपने वर्कशॉप पे पहुंच गई हूँ। एंड हेयर यू आर गोइंग टू सी मी। बस इसके बाद का तो प्रोसेस ऐसा सही होता है कि अब हमारे फ़ोन सबमिट हो गए थे। फ़ोन सबमिट होने के बाद रात को 8 बजे हमें ये फ़ोन मिले थे एंड 8 बजे फ़ोन मिलने के बाद की जो परिस्थिति है वो कुछ ऐसी थी कि हालत बहुत ही खस्ता हो रही थी। ऐसे में बिल्कुल थक गई थी, लाइक मेंटली बहुत काम थी, बट ऐसे फिजिकली मुझे लग रहा था सुबह की उठी हुई हूँ। तो आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग दिस हॉट वाटर टब बाथ फॉर माई सेल्फ। बहुत सारा ऐसे गर्म वार्म पानी मैंने भर लिया है, इसमें भर रही हूँ एंड इसमें बहुत सारा फोम क्रिएट करूँगी। उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी वेरी डीप रिलैक्सिंग हॉट वाटर बाथ। आमतौर पे अगर मैं कहीं बाहर होती तो आई वुड हैव हैड अ ग्लास ऑफ वाइन अलॉन्ग साइड, बट क्योंकि अभी मैं रिट्रीट पे हूँ तो आई एम जस्ट डूइंग द फैंसी शार थिंगी, द बाथ टब थिंगी। एंड बहुत सारे आप देख सकते हो कि इसमें बुलबुले बन गए हैं। आई एम दैट मिनियक जिसको बाथ टब यूज़ करने से पहले उसको अच्छे से क्लीन करना होता है। तो स्टार्टिंग की शॉट्स जाके देखना अच्छे से, उसमें मैं अपने बाथ टब को पहले पूरा पानी भर के क्लीन कर रही हूँ एंड उसके बाद ही मैंने ये सारा करा था। एंड ऑनेस्टली
अभी भी थोड़ी थोड़ी लाइट थी गोवा में, कैसे क्या आई हैव नो क्लू, बट दिस इज़ व्हाट द एरिया आउटसाइड माय रूम लुक्स। तो थोड़ा सा ऐसे ही मैंने घूमते फिरते ये कैप्चर करा था टू शो यू। ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है यार, अगर किसी को डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है या ऐसे बहुत सारे लोगों को एक साथ ऐसे आना है ना कहीं पे गेट अवे टाइप्स, जहाँ पे तुम्हें ऐसे रिजॉर्ट टाइप फील भी आ जाए बट होटल हॉस्पिटलिटी भी मिल जाए, तो यू कैन कम हियर। दिस वाज अ चेस विच वाज वेरी इंट्रीगिंग कि ये इसको आप उठा उठा के लिटरली ऐसे हिला सकते थे। तो ये भी था एंड हाँ बस अब कुछ नहीं, आई विल बी हेडिंग बैक टू हैव माई डिनर। डिनर भी मेरे को पता है कि करना बहुत ही मुश्किल हो गया आजकल मेरे लिए, पता नहीं क्यों, ये बार सेटअप एंड ऑल जो भी ये था। एंड यहाँ पे टाल्स वगैरह मिल रहे थे जिसको भी पूल में जाना है, सो यू कुड हैव टेकन टाल्स फ्रॉम हियर। आपको अपने टाल्स गंदे करने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम योर रूम, तो यू कैन डू दैट। तो फैसिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी वाइज तो काफ़ी सही प्रॉपर्टी है यार। यू शुड कम हियर विद योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स एंड इनफैक्ट सोलो के लिए भी दिस इज़ द परफेक्ट डेस्टिनेशन यू कैन कवर। गोवा का गोवा हो गया, प्राइवेट बीच का प्राइवेट बीच हो गया, जो सुबह हम गए थे ना दैट वाज अ प्राइवेट बीच, तो वो भी आपको मिल गया। एंड ऑल दी हॉस्पिटैलिटी एंड ऑल द फैसिलिटीज़ आर सो नाइस एंड ऑनेस्टली स्टाफ बहुत ज़्यादा स्वीट है, लाइक इतना ज़्यादा स्वीट है आई कांट इवन टेल यू। सो या आई होप टू सी यू इन माई व्लॉग टमोरो वंस। रिकॉर्ड मैंने बहुत सारे कर लिए हैं बट पता नहीं मैं क्यों, फॉर सम रीज़न आई एम नॉट पोस्टिंग दैम इनफ एंड आई एम नॉट एक्चुअली एडिटिंग दैम इनफ कि मैं तुम्हें वो डाल पाऊँ जल्दी जल्दी। बट हाँ बस अब मेरे को मोटिवेशन दो, बहुत सारी ऐसे व्यूज़ वगैरह बढ़ाओ यार, देखो करो तो थोड़ी मोटिवेशन आए। एंड आई एम देन गोइंग टू कैप्चर एंड एडिट सम मोर वंस फॉर यू। एंड ये देख सकते हो ऐसे लाइट्स जल गई थी तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। ओके अब मिलते हैं कल के व्लॉग में। बार बार ये क्यों बोल रही हूँ मैं यार, फिर नहीं बोल रही। ओके बाय बाय। अच्छा ये लास्ट क्लिप देख जाओ, देखो कितनी कितनी सुंदर लग रही है, लाइक काफ़ी ह्यूज, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सीरीन एंड ऑल द गुड कोजी वाइब्स। ओके बाय।